अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुंडे की नियाज़ की हकीकत क्या है? क्या इस नियाज़ को सिर्फ़ 22 रजबुल मुरज्जब ही को कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिट्टी के बर्तन में मीठी चीज़ तैयार करके उस पर फातिहा करके उसका सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाल करना कुंडे की नियाज़ कहलाती है। हमारे यहाँ अरसा दराज से मुसलमानों का ये मामूल रहा है कि वो 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ईसाल सवाब की नीयत से खीर पूरी पकाकर उस पर फातिहा पढ़कर मुसलमानों को खिलाया जाता है। तो सवाल ये रहा कि क्या खीर सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन में खिलाना ज़रूरी है? नहीं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। सोने और चांदी के बर्तन के अलावा किसी भी बर्तन में खिला सकते हैं, मिट्टी के बर्तन की कोई क़ैद नहीं। इस नियाज़ को घर से बाहर भी अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के घरों में भेज सकते हैं। ये समझना कि घर से बाहर इस नियाज़ को नहीं ले जा सकते, घर में ही खिलानी चाहिए, ये गलतफहमी है। इसकी शरीयत में कोई असल नहीं। कुंडों की नियाज़ 22 रजबुल मुरज्जब ही को करना ज़रूरी नहीं, ये ईसाल सवाब है, किसी भी माह में किसी भी तारीख को कर सकते हैं। नज़र नियाज़ एक मुस्तहब अमल है, करें तो सवाब, ना करें तो कोई गुनाह नहीं, लिहाजा ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को बेशुमार नेमतों में से सरफराज फरमाया। इन नेमतों में से एक नेमत हलाल और तैयब रिज़्क है, जिसे रब्बे करीम अपने बंदों को मेहनत करके हलाल ज़राए हासिल करने का हुक्म देता है, ताकि बंदे हराम से बचकर हलाल तैयब रिज़्क हासिल करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। इन्हीं हलाल तैयब रिज़्क में से एक बाबरकत चीज़ नज़र नियाज़ है, जो कि रब्बे करीम की बारगाह में पेश करके उसका सवाब नेक व सालेह मुसलमानों को ईसाल किया जाता है। 22 रजबुल मुरज्जब की रस्म पर महज पर्दापोशी के लिए उसे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है, वरना हकीकत में ये रस्म हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में शिया हज़रात ने जारी की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है। हदीस शरीफ ये है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब जिन हज़रात की जो नियत हो वो अपनी नियत के ज़िम्मेदार हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाल सवाब, जिसे हम अहले सुन्नत अरसा दराज से करते चले आ रहे हैं, अक़ली दलील 18 ज़िलहिज्जा को तमाम मुसलमान यौम शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस दिन शिया लोग गदीर मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो क्या हम इस बिना पर कि इस दिन शिया ईद मनाते हैं, हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत मनाना छोड़ दें? नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमारी नीयत यौम शहादत मनाने की है। अक़ली दलील शिया हज़रत 10 मुहर्रमुल हराम को शोदाए करबला का सोग मनाते हैं और मातम करते हैं, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान 10 मुहर्रमुल हराम को शोदाए करबला की याद मनाते हैं, इसलिए ईसाल सवाब का एहतमाम करते हैं। तो क्या हम इस बिना पर कि वो सोग मातम करते हैं, हम यौम शहादत मनाना छोड़ दें, इसलिए ईसाल सवाब का एहतमाम करना छोड़ दें? नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमारी नियत शोदाए करबला के ईसाल सवाब की है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ मौरख़ीन के नज़दीक 15 रजबुल मुरज्जब है और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ 22 रजबुल मुरज्जब है। जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ में इख्तलाफ पाया जाता है, उसी तरह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। किसी के नज़दीक 22 रजब, किसी के नज़दीक 24 और किसी के नज़दीक 26 रजब है। चलिए मान लेते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब ही हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। फिर तो हमारे लिए और भी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का मौका मिल गया। वो इस तरह कि जब हम 22 रजबुल मुरज्जब को नज़र नियाज़ पर फातिहा पढ़ेंगे तो इसका सवाब इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ईसाल कर देंगे। अब सवाल ये होता है, जो कि अवाम में मशहूर है, कि कुंडे की नियाज़ में क्या पढ़ना, पढ़वाना या सुनना सुनाना चाहिए। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि घर की चंद ख़वातीन एक जगह जमा होकर लकड़हारे की कहानी, दास्तानी अजीब 10 बीबियों की कहानी, जनाब सैयदा की कहानी और शहज़ादे का सरनामी, मन गढ़त किस्से और कहानियाँ पढ़कर सुनाती हैं। वाज़ेह है कि ये सब कहानियाँ ही हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे तो सूरतुल फातिहा और दिगर सूरतों की तिलावत करके भी नियाज़ तक़सीम की जा सकती है। अगर आपको वाकई सच्चे वाक़यात सुनाने हैं तो उलमा अहले सुन्नत की किताबों से पढ़कर सुनाएं, ताकि लोगों को सही मालूमात पहुँचे।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائی عرش رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم شریف کے تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہوگا، اور جمال الہی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ شب معراج اور 27ویں رجب کی فضیلت شب معراج کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس لیے اس رات اور اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ عبادت و ریاضت ہر رات میں باعث ثواب ہے، مگر متبرک اور مقدس راتوں میں عبادت کی فضیلت نہایت مختلف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ امام بہقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعبۃ الایمان میں لکھا ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل و برتر ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال تک عبادت کی۔ یہ افضل رات رجب شریف کی 27ویں شب ہے۔ رجب کی 27ویں شب میں جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھے، اور 12 رکعتیں پوری ہونے پر 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، پھر دنیا و آخرت سے جس چیز کو کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرما لے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں گے، الحمد کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق کو تسلیم کرنے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔